return gift with beautiful packing, दहेज, रक्षाबंधन, दिवाली, इन सब पे जो महंगे-महंगे गिफ्ट लोग देते हैं, आदान-प्रदान करते हैं और ये कहाँ तक उचित है? हेवी पैकिंग, ब्यूटीफुल पैकिंग, अट्रैक्टिव पैकिंग, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आजकल। तो आज का विषय है पैकेजिंग एंड रिटर्न गिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द पैकेजिंग थिंग। आज से कुछ डिकेड्स पहले पैकेजिंग इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। डे बाय डे अब हर चीज़ गुड पैकिंग में आ रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग आती है हर चीज़ में। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, ये हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। अब बात यहाँ से करते हैं कि जब हम लोग आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सेकंड्स में आप बुक करो और हाफ एन आवर और एन आवर के टाइम में आपके घर में जो है मटेरियल आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, ग्रोसरी की या जो भी है। तो अब जब जो वो चीज़ें अच्छी पैकेजिंग में आती हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल फूड आइटम्स, आपने खाना ऑर्डर किया। खाना बच्चे बहुत ऑर्डर करते हैं, जनरली फैमिलीज़ में कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, व्हिच आई पर्सनली डोंट प्रेफ़र बिकॉज़ मुझे घर का बना खाना ज़्यादा पसंद है। आई रेयरली ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड एंड समटाइम्स आई ऑर्डर, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली। तो अब वो उसमें जो डब्बे पैकेजिंग मटेरियल जो आता है, उसमें आप देखिए डब्बे जो भी आते हैं, खाना बन के आते हैं, तो उसमें प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती, तो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स घरों में होता है कि चलो इनको वॉश करके रख लेते हैं, ये काम आ जाएँगे डब्बे। अच्छे होते हैं डब्बे, मैं भी रख लेती हूँ कई बार। रख लेते हैं ये सोच के कि चलो इसमें कुछ रख लेंगे या किसी को मेड को खाना देना है तो उसको उसमें डब्बे में डाल के दे देंगे, या किसी और को पैक करके देना है तो दे देंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग रख लेते हैं उनको और इकट्ठा होते जाते हैं डब्बे। ये तो एक तरीके से घर में तो आपके इकट्ठे हो ही रही हैं चीज़ें। दूसरे हम जब इनको थ्रो भी करते हैं गार्बेज में, जब डस्टबिन में भी थ्रो करते हैं, तो आप कभी कल्पना कीजिए कि ये डब्बे कितना ज़्यादा हार्मफुल, मतलब एनवायरनमेंट को हार्मफुल करते हैं। क्योंकि ये ज़मीन में तो जैसे मिट्टी की कोई चीज़ हुई या कागज़ की कोई चीज़ हुई, वो तो गल के अपने आप जो है वहाँ मिट्टी में मिल गया। लेकिन ये प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के पैकेजिंग मटेरियल, ये कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं एनवायरनमेंट के लिए। अनदर थिंग मैं यहाँ बात करूँगी कि रिटर्न गिफ्ट के लिए बात करूँगी। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डाउरी एंड ऑल। ऐसा है कि बहुत साल पहले डाउरी वगैरह का सिस्टम नहीं था। ये कैसे चला, रही कुरीतियाँ कैसे चलती हैं हम लोगों के यहाँ देश में। होता क्या है कि अब जो बहुत रिच लोग हैं वो अपनी बेटी को दहेज के रूप में काफ़ी कुछ देते थे, ये थे। धीरे-धीरे अमीरों के उससे फिर धीरे-धीरे वो एक कस्टम बनता चला गया कि नहीं, लड़की को आप इतना देंगे, डाउरी देंगे। तो वो एक तरीके से आज की डेट में भी जो देता है वो बड़ी खुशी से देता है और लड़कियां भी बहुत खुशी से लेती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं, लड़कियां भी बहुत होती हैं जो विलिंगली डाउरी के लिए अपने पेरेंट्स को बोलती हैं कि हमें ये दो। खैर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा यहाँ पे कहना सिर्फ ये है कि डाउरी का चलन क्यों चला? भाई जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने पैसा था तो अपना डाउरी देनी शुरू की। धीरे-धीरे ये एक कस्टम बनता चला गया। अब जो नहीं देने लायक हैं, गरीब हैं, तो उनको भी ये लगता था कि भई चलो हम देंगे बेटी को, ये जो है कस्टम है। और जो माँ-बाप नहीं दे सकते हैं, उनकी बेटियों को फिर प्रताड़ित किया जाता था, जो किया जाता भी है अभी भी। बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ दहेज-वहेज की बात आएगी तो किसी न किसी रूप में वो लड़कियों को तंग करते ही हैं, पूरी उम्र तंग करते हैं। खैर ये एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब है जो हम लोग कुरीतियाँ शुरू करते हैं, वो एक कस्टम बन जाती हैं। और जब वो कस्टम बन जाती हैं तो फिर वो एक तरीके से नासूर लगने लगता है गले का।
ठीक इसी तरह से मैं आऊँगी रिटर्न गिफ्ट का। रिटर्न गिफ्ट का एक ऐसा दौर चल पड़ा है, मुझे तो कई बार लगता है कि लोग इसमें शोबाज़ी ज़्यादा करते हैं। आज से कुछ साल पहले रिटर्न गिफ्ट का उसमें होता था, छोटे बच्चों का बर्थडे होता था, जब जाते थे छोटे बच्चे, तो ये होता था कि भई स्कूल में भी इवन जो है जिसका बर्थडे होता था उसको बोला जाता था कि आप कुछ थोड़ा-सा चॉकलेट वगैरह लेके आओ तो सारे बच्चों को देंगे, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन इन क्लासरूम। फिर घर में बच्चों की पार्टी होती है तो उसको जो है छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो ये होता था भई रिटर्न गिफ्ट दो, बच्चों को टॉय दे दो, बुक दे दो, कॉपी दे दो, जो भी है, एंड दे यूज्ड टू एन्जॉय, दैट्स अ रियली वेरी गुड जेस्चर। बर्थडे पार्टी में बच्चों को दिया। अब क्या है, यहाँ तक तो था। अब क्या शुरू हुआ, बीच में एक दौर था 70s, 80s, इवन 90s की बात है। 70s तो मैं नहीं कहूँगी, ये लेट 80s, लेट 80s, 90s की बात है। मैं तो दिल्ली का बताऊँगी, बिकॉज़ आई एम इन दिल्ली। तो एक दौर चला कि लोग दिवाली पे एक-दूसरे के घर गिफ्ट देने जाने लगे। ये तब की बात है जब ऑनलाइन सामान घरों में नहीं आता था। खरीद-खरीद के मतलब हालत ये होती कि दिवाली के 2-3 दिन पहले रोड इतनी जाम हो जाती थी, लोग गिफ्ट लेके जाके देने जा रहे हैं। कोई अपने बिज़नेस का प्रमोशन कर रहा है तो वो गिफ्ट लेके जा रहा है। कोई किसी को ओब्लाइज कर रहा है तो गिफ्ट लेके जा रहा है। उसमें जो है हर तरह की खाने की भी चीज़ें होती थी, डेकोरेशन की भी होती थी, क्रॉकरी भी, काफ़ी चीज़ें। तो एक तरीके से मतलब वो हम लोगों ने तो बचपन देखा यहाँ पे, तो बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। ये मैंने बताया ना, ये 80s, लेट 80s, 90s और 20s का ऐसा लोगों को बीमारी चढ़ गई थी कि दिवाली आने वाली हुई और लेके गिफ्ट कोई इनके घर वो दे रहा है, उनके घर वो दे रहा है। तो अब उसमें क्या है कि नेचुरली जब कोई किसी के यहाँ दे रहा है तो दूसरों को भी लगता है यार हमें भी देना चाहिए। तो उस चक्कर में ये एक बड़ी कुरीति शुरू हुई, लेकिन थैंक गॉड वो अब बंद हो चुका है। लोगों को समझ में आ चुका है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके किसी के यहाँ भेज दो। वो मतलब सड़कों पे जो किओस्क होता था जस्ट दिवाली से 3-4 दिन पहले, रादर हफ्ते से पहले और 2 दिन पहले तक कुछ लोग बस घरों में जाके गिफ्ट देना, गिफ्ट देना। अब जिनके यहाँ जाओ उनको भी डिस्टर्बेंस, और जो जा रहे हैं वो तो खैर रोड पे किओस्क कर ही रहे हैं। तो वो अब पिछले कुछ साल से वो दिल्ली में ख़त्म हो चुका है, थैंक गॉड अब वो ख़त्म हो चुका है। ये जो दिवाली पे गिफ्ट-विफ्ट का था। तो अब इस तरह से ये हर चीज़ पे, आप किसी के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, अब भई आप इनवाइटेड हो, आप जाओगे, आप जो भी व्यवहार है, आपको जो भी देना है लिफ़ाफ़े में आप अपना दे दिया। अब वहाँ भी रिटर्न गिफ्ट दिए जा रहे हैं। आप रोका पे भी बड़े-बड़े मिठाई के डब्बे दिए जा रहे हो, आप एंगेजमेंट पे भी दिए जा रहे हो, तो व्हाट इज़ दिस? आप इतना, जो लोग शोबाजी में लगे हैं, ये बेसिकली ये गलत ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। आप रोका पे डब्बे दे रहे हो, एंगेजमेंट पे दे रहे हो, चलो भाई शादी पे दे दो, शादी के टाइम में दे दो। मतलब ये नई-नई चीज़ें जो शुरू हो रही हैं, ये जस्ट एक तरीके से दिखावा हो रहा है। तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और इनमें पैकेजिंग मटेरियल का एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए चुनौती है हमारे एनवायरनमेंट को। अब आप देखिए रक्षाबंधन आने वाला है। भई रक्षाबंधन क्या है? राखी का त्योहार है, आप अच्छी-सी राखी लाइए, रेडीमेड एक से एक राखियाँ मिलती हैं, आपको बनाना हो बनाइए, रेडीमेड लाइए जैसे भी हो, आप राखी बाँधिए अपने भाइयों को, मिठाई खिलाइए, स्वीट्स खिलाइए, नट्स खिलाइए, व्हाटएवर दे लाइक, है ना? अब उसको भी प्रमोशन, उसको भी कि भई राखी आप कैसे पैक करेंगे, राखी के साथ वो हल्दी चावल कैसे पैक करना है, और उसको नट्स कैसे पैक करने हैं, और सिस्टर के लिए गिफ्ट कैसे पैक करना है, और ब्रदर को क्या देना है। मतलब ये एक फेस्टिवल ना हो गया, आपने एक इसको बिल्कुल मार्केटिंग का वो बना रखा है। तो ये तो मतलब आप फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह सिंप्लिसिटी से एन्जॉयमेंट करके मनाइए। ये क्या मतलब वो है कि आप गिफ्ट रैप करके ये दे रहे हो, आप वो दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शोबाजी में आजकल लोग फँसे हुए हैं, ये नए ट्रेंड शुरू कर रहे हैं जो अब कस्टम बनते जा रहा है। इनका बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप सिंबॉलिक गिफ्ट दे दो, ठीक है, मैरेजेज़ वगैरह में आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, उनको आप
कपड़े देते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, कपड़े देते हो, स्वीट्स देते हो, जो भी मतलब आप देना चाहो अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को। ये क्या है कि आपके जितने भी आ रहे हैं सबको आप निर्भाव से सब डब्बे पकड़ाए जा रहे हो, जो डब्बे पकड़ाए जा रहे हो, गिफ्ट पकड़ाया जा रहा है रिटर्न। ये सब जो नई-नई रीतियाँ शुरू करी जा रही हैं, मैं इनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी जो इन्विटेशन पहले बड़े प्रेम भाव से लोग जाते थे देने के लिए, मिलते थे, वो पूरा खत्म हो गया। जिसमें उसकी बहुत आत्मीयता होती। अब क्या है, इन्विटेशन तो कोई प्रिंट में तो कहीं कोई जाता ही नहीं है, पहले तो पर्सनली लोग जाते थे देने या बाय पोस्ट भी जाते थे, फिर फ़ोन पे भी करते थे, वो भी चलो ख़त्म हो गया। अब व्हाट्सएप पे एक रेडीमेड कार्ड लिख के आता है, वो भी चलो ठीक है, इंसान ने पढ़ लिया, चलो ठीक है। लेकिन अब और उससे ज़्यादा वो एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, उसमें जो है वो गाने डाल दिए बैकग्राउंड में, वीडियो प्रोग्राम जो है वो चल रहा है फटाफट। अब आप वो प्रोग्राम पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना फ़ास्ट वीडियो है विद द म्यूज़िक एंड ऑल। तो वो इन्विटेशन काहे का आपने एक वीडियो बना के डाल दिया कि भई सो एंड सो डेट को सो एंड सो की मैरिज है और इस टाइम में ये है, उस टाइम में वो है। तो आप तो उसको द मोमेंट यू ट्राई टू रीड वो एकदम वैनिश हो जाता है, नेक्स्ट पेज आ गया, थर्ड पेज। तो जो चीज़ ज़रूरत है उसको तो आपने मिनिमाइज़ कर दिया, उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दी और जो फालतू की चीज़ें हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो आगे चल के कस्टम बन जाता है और जो नहीं करता है, फिर उसके लिए दिक्कत है कि लो उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, उन्होंने तो मिठाइयाँ नहीं दी। मतलब आप ये सोचो, हल्दी-मेहंदी पे भी आप मिठाई के डब्बे दे रहे हो, आप रोका पे भी दे रहे हो, आप एंगेजमेंट पे भी दे रहे हो, आप शादी पे भी दे रहे हो। आप क्या, आप लोगों को मतलब अपना प्रदर्शन कर रहे हो और जो लोग नहीं दे पाएँगे, उनको लगेगा कि अरे! ये तो दे ही नहीं सकते हैं और कुछ लोग ऑन डिमांड कहेंगे कि भई आप ये भी दीजिए, आप ये भी हमारे यहाँ बारातियों को गिफ्ट दीजिए, आप पैसे दीजिए विद गुड पैकेजिंग एंड ऑल। तो मुझे ये सब जो है, मुझे समहाउ लगता है कि इन चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हमारे एनवायरनमेंट को ये पैकेजिंग मटेरियल भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थ्रेट और हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। इवन देखिए कोरोना आ गया कुछ साल पहले, लोगों की क्या हालत थी कहने की ज़रूरत नहीं है। उस समय इंसान को ये लग रहा था इंसान का सर्वाइवल मुश्किल है और अब फिर भी नहीं हम लोग सुधर रहे हैं। एक छोटी-सी चीज़ है उसकी पैकेजिंग आप मटेरियल कर रहे हो। हम लोग डे टू डे ऑनलाइन जो सामान ऑर्डर करते हैं उसके साथ वो पेपर के थैले आते हैं, हेवी पेपर के थैले, उसको भी हम लोग सोचते हैं अरे इतना मज़बूत है चलो रख लेते हैं किसी काम आ जाएगा। वो घर में गार्बेज आपके इकट्ठा होता है या आप उस समय फेंक भी देते हो। तो आप ये सोचिए कि ऑनलाइन सामान इतना ऑर्डर किया जाता है तो कितना वेस्टेज इस पैकेजिंग मटेरियल से होता होगा। तो ये कुछ चीज़ें मेरे मतलब माइंड में आ रही थी और मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ, आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में हम लोग जो हैं अपने फेस्टिवल जो हैं उनको नहीं मनाते हैं। बस भागते ही रहते हैं, ये शॉपिंग, वो शॉपिंग, ये फलाना शॉपिंग करनी चाहिए। ये थोड़ा एक्सेस हो जाता है। अभी बड़ा रिलीफ़ है पिछले कुछ सालों से लोग समझ गए हैं, लोगों ने किसी के घर में जाके गिफ्ट देना बंद कर दिया है एटलीस्ट दिवाली पे। दिवाली का फेस्टिवल अपने घर में रह के दिवाली मनाना चाहिए, खरीदनी भी चाहिए, लेकिन ये गिफ्ट एक्सचेंज का जो है ना, बीच में लोगों ने बड़ी फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की का क्रिटिसिज़्म भी होने लगा क्योंकि भई जब सब इधर इधर का गिफ्ट उधर, उधर का गिफ्ट इधर, आपको कोई इमोशंस भी नहीं है उसमें, तो कभी उन्हीं का गिफ्ट उन्हीं के घर चला गया, ये भी जोक बन गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को नए-नए ये जो कस्टम्स हैं शुरू नहीं करने चाहिए। ऐसा ना हो आगे चल के दहेज की जैसे प्रथा बन गई, डाउरी की प्रथा बन गई, ये भी चीज़ें मैंडेटरी हो रहा है और जो ना कर पाए उसकी जो है फिर तकलीफ़ हो उसको, लड़की को तंग किया जाए। ये कहीं न कहीं कैसा भी समाज हो लड़कियों को फिर तंग किया जाता है दहेज के लिए। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जब हम बात करते हैं तो ये एक मेजॉरिटी की बात करते हैं।
ऐसा नहीं है कि मतलब एवरीबॉडी इज़ लाइक दैट, जब मेजॉरिटी केसेस की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को एक अच्छी से सिंप्लिसिटी वाली चीज़ करनी चाहिए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान ना पहुँचे और लोगों पे बर्डन ना हो। लोगों को जो है, जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको ये ना हो कि अरे हम तो गृह प्रवेश में किसी के यहाँ जा रहे हैं, हम इतना व्यवहार कर रहे हैं, वो उसने डबल ट्रिपल आपको रिटर्न गिफ्ट दे दिया। इट मेक्स नो सेंस। व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू गिव रिटर्न गिफ्ट ऑन सच ओकेजन्स? तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैंने कुछ जो ये टॉपिक उठाया है, आप कभी इस पे विचार कीजिए और शेयर कीजिए आप क्या समझते हैं कि ये कंटिन्यू करना चाहिए? और ऑफ कोर्स जिनके पास बहुत पैसा है वो तो शुरू करते ही हैं, और वही लोग फिर ट्रेंड भी शुरू करते हैं, वही सब रीत-रिवाज़ बनाते हैं। चलिए बताइए मुझे, और अगर आपको मेरे व्यूज़ ठीक लगते हैं तो मेरे जो है लाइक कर दीजिएगा, लाइक पे प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब पे भी बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। इट इज़ ऑल अप टू यू, जैसा आप चाहें। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसे ही डे टू डे इश्यूज़ जो हम सबके लिए रेलेवेंट हैं, मैं लेके आऊँगी और बात करती हूँ। थैंक यू।